ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna, dear devotees. So what we are going to do is that day we had halted at माफ कीजिएगा। उस दिन जो हम लोगों ने है 31वें श्लोक पे हम लोग जो है हम लोग ने हॉल्ट किया था। अब 5वें अध्याय के 32वें श्लोक से लेके आखिरी के श्लोकों तक जो है 36वें श्लोक तक तो कम से कम कर्म के बारे में बता रहे हैं। नारद मुनि कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं नारद मुनि। एतत् संसुचितं बृहन्तापत्रय चिकित्सितं यत् ईश्वरे भगवती कर्म ब्राह्मणे भावित। एक सेकेंड ना। हम्म। जल्दी। अनु माता जी, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय ये है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक सोच से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। ये सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वंचित शांति एवं उपशम लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का ये प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतः अंतिम सफलता के लिए एवं सफलता के मार्ग के अवरोध से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों की चरम स्वीकृति दाता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हीं निगुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो।
न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान के संग्रह करके उनके समान बनने या उनके हरे कृष्ण संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसे अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी, उद्योगपति या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी की कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वो भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है। भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति है, अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अतंतः सर्वोत्तम बात तो ये होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वो जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की और संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये वाला जो है कर्म, कर्म के बारे में बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, ठीक है ना, ये ज्ञान जो है ये बोलते ना भक्ति का के लिए जो है ये जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम भगवान को जान पाएंगे। और जैसे जैसे अगर कोई कर्म करता रहेगा तो उसको धीरे धीरे जो जैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी विद्वान लोग हैं उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है कि सारे जितने भी हम कर्म कर रहे हैं और कर्मों के माध्यम से हमें जो दुख मिल रहे हैं, तो हमें कर्मों को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कोई पूछ सकता है कि कैसे कर्म जो है ये संसार का कारण है, ये विनाश का भी कारण है और तीन भौतिक त्रितापों का भी कारण है। तो फिर अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे ये है। तो आगे कह रहे हैं आमयो य आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव आमय द्रव्यम न पुनाति चिकित्सतम्। सेजल माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या वैशेष विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर सकती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ है? तात्पर्य। कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बिना पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप तथ्य को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है, इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं को परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि
यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए, अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक है, न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है, तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खल्विंत ब्रह्म यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो जब कोई भी वस्तु जो है जब उसको अच्छी तरह से चिकित्सा की तरह हम लोग उसको जो है अप्लाई करते हैं लाइफ में, तो फिर जो है वो हमारे जो भव रोग है उसको अच्छी तरह से जो है ठीक कर सकता है। और उसी तरह ये जो कर्म की भी, ये जो हमारे कार्य भी है, तो ये जो भी कार्य है, ये जो है हम अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये जितने भी 3 कारण है, ठीक है ना, जो 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 कर्म का पेड़ है, उसको भी क्या कर सकता है, उसको भी विनाश कर सकता है इसका। तो फिर कहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली ये भी कह रहे हैं कि भगवान की संतुष्टि के लिए अगर कोई भी कर्म करते हैं, तो जो कर्म कर रहा है उसको भगवान जो है शुद्ध करते हैं, मन से भी शुद्ध करते हैं, और जितने भी भौतिक आसक्तियां है उससे भी जो है उसके शुद्ध करते, मतलब भौतिक इच्छा है, भौतिक आसक्तियां है, उससे भी शुद्ध करते थे। और फिर यही चीज जो है कर्म अगर भगवान की सेवा में अगर हम लगाएंगे, तो ये जो है हमें आगे आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए जो है वो हमें और प्रेरित करता है भक्ति के साथ। तो दूसरा जो कोई भी अगर ज्ञान है और उसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, तो फिर वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी एक्चुअली कहते हैं कि आ, ये 33वें श्लोक में ही कह रहे हैं कि जैसे घी है और घी का कोई पदार्थ है, ठीक है ना, जो बोलते हैं ना कोई रोग है, लेकिन ये जो है अगर घी को चिकित्सम किसी दवाई के साथ अगर हम लोग करेंगे और रोगी को दे देंगे, तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, न पुनःति। तो कहते हैं कि क्यों न पुनःति, तो उसको इच्छा वापस नहीं जागृत होती है। और न पुनःति मतलब क्या, उसको प्योरीफाई भी नहीं करेगा, उसको शुद्ध भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे न पुनःति का एक्चुअली मतलब ये भी है कि उसकी सुरक्षा नहीं करेगा। तो हम जो कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो ये जो कर्म अगर भक्ति से रहित होंगे, तो फिर जो है ये कर्म है, ये हमें जो है शुद्ध नहीं करेंगे, ये हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते ही जाएंगे ये कर्म। इसलिए जो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अभी आप मुझे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछोगे, तो मैं हर बार हम एक ही मेरे पास जवाब होता है, और वही सही जवाब एक्चुअली, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे, इसको भक्ति कहते हैं। जो अगर हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, तो फिर वो जो है वो सकाम कर्म में आता है। निष्काम कर्म क्या मतलब, हम फल की इच्छा नहीं करते हैं और हम वो कर्म ड्यूटी की तरह करते जाते हैं। लेकिन भक्ति मतलब क्या, कि हम सारे कर्म केवल सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो आइए अगला वाला देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है 3 कर्मों के बारे में बताया हुआ है। अगला वाला जरा पढ़ते हैं, फिर जरा ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसुति हेतव ते एवं आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे।
ईश्वरी कमला माता जी प्लीज ये वाला श्लोक पढ़ेंगे आप, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके समस्त बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं, शाश्वत बंधन के। सॉरी माता जी, दिख नहीं रहा था शब्द। तात्पर्य प्रभुपाद। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे ना केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का से माता जी ये ऊपर एक मिनट, होगा। हाँ वो थोड़ा जरा मैं घुमाती हूँ लेकिन वो थोड़ा डिले हो जाता है ऊपर करने में। हाँ जी पढ़िए माता जी। पूर्ण रूप सेम। पूर्ण फिर गया माता जी। से हाँ जी, हाँ जी। पूर्ण रूप से मूल्योच्छेद हो जाता है होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों की दिव्य गुण का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परिशुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़े जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो यही कहते कि ये कर्म जो ये जो कर्म योग है, जब जब कोई कर्म योग करता है तो उसको जो है फिर से पुनर्जन्म मिलता है। और जो है जितने भी कर्म योग है, जितने भी लोग कर रहे हैं, तो उनको जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन यही कर्म जो है अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फिर हमें जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। तो जितने भी कर्म के एक्शन है, जैसे क्रिया योग है या हमारी डेली ड्यूटी जो भी है, ठीक है ना, और हमारी कुछ ऐसी भी इच्छाएं जो है, और जैसे कुछ और भी नियमित कुछ जितनी भी हमारी कर्म है या ड्यूटी है, तो जो है अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान जो है वो उनके पास ऐसी, भगवान जो है इसको जो है क्या कर देते हैं, आत्म विनाशाय कार्य रूपी वृक्ष नष्ट करने के लिए उनके पास ये जो है वो जो है वो आराम से वो इनकी आत्म विनिश्यते। तो भगवान जो है इसके जितने भी कर्मों का जो फल है वो काट सकते हैं। तो
तो आत्म विनिश्चय मतलब क्या, कि मान लो आपने कर्म किसी गलत उद्देश्य से किया है या इच्छा भी की हुई है, तो वो जो कर्म का जो फल है, आपको चाहे पाप मिले, पुण्य मिले या कोई भी गलत फल मिले, वो भी भगवान जो है वो नष्ट कर सकते हैं। इस श्लोक में ये कह रहे हैं। आइए अगला वाला देखते हैं। तो ये जो है 35वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान जो कर्म से उत्पन्न होता है, जो भगवान को बहुत ही प्रिय है, और क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो है भगवान को अगर अर्पित करते हैं, तो फिर ये जो है यही ज्ञान जो है भक्ति में परिवर्तित होता है। आगे देखते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञान यद्दत्तधीनहि भक्ति योग समन्वित। पिंकी माता जी, पिंकी बिष्ट माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य: आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित मोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग तथा कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने शील व्यासदेव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविधि तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्पना से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्पना से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किया गया कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचाया सकता, जिसका अर्थ यह है कि हुआ कि मोक्ष वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्कर्म्य पयच्युत भव विवर्जितगम श्लोक श्रीमद् भागवतम में व्याख्या की जा चुकी है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है, जो भक्त श्री भगवान के अनन्य सेवा में विशेष रूप से श्री भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह भगवत कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी तुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। तो कहते हैं कि वो कर्म जो भगवान को अर्पित किया जाता है साधना के रूप में, ज्ञान की साधना, तो यही जो ज्ञान है ये हमें शुद्ध करेगा और ये हमें सतोगुण तक पहुंचाएगा। और ये जो ज्ञान है, इस कर्म के माध्यम से तद अधीनम, इधर यहाँ पे एक शब्द है तद अधीनम, जो इस तरह कहलाता है, अधीनम यानी आश्रित है। तो यही ज्ञान जो है जब कर्म से उत्पन्न होता है और इसमें कोई इच्छा नहीं होती है और भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को अर्पित किया जाता है, तब यही ज्ञान जो है ये भक्ति में परिवर्तित होता है। और ज्ञान जिसमें भक्ति नहीं है तो वो हमें मुक्ति नहीं दिला सकता है। तो ऐसा ज्ञान जो है उसको वर्जित किया गया है। और इसलिए आप देखोगे यहाँ पे नैष्कर्म्य
नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भावम वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, अगर इसमें कोई भौतिक चीज भी नहीं है, या अगर इसमें कोई भौतिकता भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें भक्ति का, बोलते हैं ना कि भक्ति का इंग्रेडिएंट नहीं है या भक्ति नहीं है, तो फिर जो है ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती है। आइए अगला वाला देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। तो अब जो है ये जो है 36 श्लोक में ये कह रहे कि अगर हम अपनी अपनी नियमित कर्म करते रहेंगे भगवान के आदेश में, और उनको याद करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, तो ये जो है ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि कुर्वणा यत्र कर्माणि भगवत शिष्या भगवत भगवत इच्छया संस्कृत गुणन्ति गुणामानानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। श्याम सुंदरी माता जी, ये प्लीज पढ़िए आप जरा। हरे कृष्ण। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई का लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का यह एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कला और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बढ़ रहा हो
वहां जाने कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अभी कह रहे हैं कि अपनी आय का जो है 50% जो है हिस्सा भगवान के आदेश के पूर्ति करने में व्यय करना चाहिए। तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने जब शुरू किया था ये आंदोलन, तो क्या लेके गए थे? भागवतम ही लेके गए थे यहाँ से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भागवतम को लेके नहीं गया था पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए, भागवतम मुझे वहां लेके गया है प्रचार करने के लिए। तो आप देखिए प्रभुपाद ने जो है अपना पूरा जीवन समर्पित दे दिया और उन्होंने जो कुछ भी दिया वो कंप्लीटली भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो भी कमाया था, वो जो कुछ भी था, वो सबको भगवान को समर्पित कर दिया। और उनके जितने भी शिष्य हैं आज देश विदेश में, जो कोई भी प्रचार कर रहे हैं, मुझे याद है मेरे गुरु महाराज जब कोका कोला कंपनी में नौकरी करते थे उस टाइम पे, तो वो अपना जो पे चेक मिलता था तो पूरा पूरा लाके 100% जो है प्रभुपाद को समर्पित कर देते थे। और फिर उसमें से अगर कुछ खर्चा चाहिए, जैसे एक बच्चा है या बेटा है, पिता को लाके अपनी पूरी कमाई दे देता है, फिर उसको खर्च करने के लिए पिताजी से 10-20 रुपया 100 रुपया मांगते। तो उस तरह से मेरे गुरु महाराज जो है श्रील प्रभुपाद को अपनी रोज जिंदगी की जो खर्चे है वो खर्चे करने के लिए पैसे, लेकिन बाकी पूरा जो भी है पूरा अपना पे चेक जो है वो प्रभुपाद को दे देते थे। लेकिन श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? 50%। तो कोई कहेगा कि 50% स्टार्टिंग में देना बहुत मुश्किल है भाई, घर के खर्चे ही नहीं हो रहे। तो हमें जो है थोड़ा थोड़ा करके इस पॉइंट पे आना ही पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि फिर यही जो है हम लोग ने जो कर्म किए हैं तो कर्म के फल जो है हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता ना कि हम किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसका मालिक किस तरह से कमा रहा है, तो उसके सारे कर्म जो है हमें लेने पड़ते हैं। उसने जिस गलत मार्ग से भी अगर उसने पैसे कमाए हैं तो वही जो कर्म है वो हमें भी असर जरूर करेगा। तो आप शुरुआत से आप 5% से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के 10, फिर 20, फिर 25, इस तरह से आप कर सकते हो। 5-5% बढ़ाइए आप, कि चलो 6 महीने 7 महीने 5%, और फिर उसके 6 महीने बाद और 5%, धीरे धीरे करके 2-3 साल में 50% तक पहुंच जाएंगे हम लोग। लेकिन अब प्रभुपाद यहाँ पे दान का क्यों महत्व दे रहे हैं, या अपनी आय का 50% पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्या प्रभुपाद को पता नहीं है कि आगे की आने वाली जो पीढ़ी है वो सारी गृहस्थ रहेगी, और जो है उनके बच्चों के खर्च होंगे, पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, घर को चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल वो बिल। उन दिनों में तो मोबाइल नहीं था। तो ये जो हम जो दान करते हैं तो ये गृहस्थों का ये धर्म है। धर्म मतलब क्या? कि जिससे हमारा अस्तित्व बना रहता है वो धर्म है। वरना हम जो है क्योंकि अभी अभी हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व ये है
कि हम जो है मनुष्य योनि में है, तो ये अस्तित्व बना रहेगा। अगर इन चीजों से हम लोग दान नहीं करेंगे या भगवान के आंदोलन के लिए दान नहीं करेंगे तो हम निचली योनियों में भी जा सकते हैं, ऐसा जो है वो कह रहे। तो इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश, प्रॉफिट का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का आदेश है। ये भगवान का आदेश कहाँ पे है? ये भगवान का आदेश भगवत गीता के 68वें श्लोक में है। तो भगवान का एक्चुअली स्पष्ट कहना है कि भगवान के नाम का प्रचार जो है कार्य चलते रहना चाहिए पूरे विश्व में, और यही उनको सर्वाधिक प्रिय है, यही एक्टिविटी जो है उनको सर्वाधिक प्रिय है। जैसे प्रभुपाद को भी जो है किताब वितरण या अगर किसी ने कुछ लिखा है मैगजीन में, वो बहुत पसंद था। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का वितरण करना ये बहुत जरूरी है, और यही जो है यही भगवान की प्रसन्नता का कारण भी हो सकता है हमारे लिए, कि हमने भी जो ज्ञान का प्रचार किया। और ज्ञान का प्रचार कैसे कर सकते हो आप? बहुत सारे माध्यमों से कर सकते हैं हम लोग। बोल के कर सकते हैं, वो प्रभुपाद की किताबें वितरण करके कर सकते हैं, या फिर जो है लोगों को किसी प्रोग्राम में इनवाइट करके हम लोग ज्ञान का प्रचार आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को जोड़ना है भगवान के श्री चरणों में। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साक्षात्म, इन किन्हीं 9 प्रकार के नवदा भक्ति के माध्यम से जो है भगवान के साथ लोगों को जोड़ना है। तो जो है कि भगवान क्यों चाहते हैं कि ये संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए? क्योंकि जिन लोगों के पास ये तपस्या, दान, शिक्षा दी है कि कोई पूंजी ही नहीं है, क्योंकि जितने भी शुद्ध भक्त है उनको तपस्या इससे कोई मतलब नहीं है। और जो भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो है भगवान बोलते हैं ना कि सिर्फ क्या करना है, हमें 3 चीजें करनी है, गाना है, नृत्य करना है, और प्रसाद खाना है और वितरण करना है। और इन्हीं 3 चीजों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? भगवान का संदेश या उपदेश लोगों को सुनाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी आय का आधा हिस्सा जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है भगवान के प्रचार कार्य के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए ये थोड़ा बहुत रिजर्व रखे। और भगवान की सेवा में अगर दी जाए तो फिर तो जो है हमारे जिस तरीके से हम लोग ने वो कमाया हुआ है, तो दान जब हम करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा पैसा भी शुद्ध हो जाता है। वरना वो पैसा एक्चुअली दूषित है, और दूषित पैसा अगर घर में रखते हैं तो फिर महा बीमारियां होती है, और लोगों के पैसे लूटे जाते हैं, लूटपाट की जाती है, या चोरियां हो जाती है, या डॉक्टर ले लेते हैं, या वकील ले लेते हैं। इस तरह से जो है हालांकि ऑफ कोर्स डॉक्टर और वकील क्यों लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बीमार है तो डॉक्टर को आपको देनी ही पड़ेगी उनकी फीस, या अगर आप किसी केस में फंस गए हो तो वकील आप अपनी फीस लेने ही वाले हैं। तो इस तरह से जो है न चाहते हुए भी हमारा जो धन है वो क्या हो जाता है, इधर उधर बट जाता है। तो आगे अब जो है नारद मुनि जो है अपने स्वयं को जो मंत्र दिया गया था उनको, तो वो मंत्र जो है वो उसका उच्चारण करते हैं। तो कहते हैं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शंकरशानाय नमः च। तो आगे कहते हैं प्रीति मोकाशी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनकी पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य:
श्रीला प्रभुपादा की जय। पंचरात्र के अनुसार भगवान श्री नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार है श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। श्री वासुदेव तथा संकर्षण मध्य में बाएं दाएं आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं है और अनिरुद्ध श्री वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से श्री भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। श्री भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या इंद्रिय जनित दार्शनिक मनोकल्पनाओं के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को शौनिक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से श्री सूजी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई है। यह मंत्र 4 विग्रहों को अर्थात श्री भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को श्री भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव जी, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो जो पहला जो अभी आप देखिए 12वें श्लोक से लेके अभी तक जो भी श्लोक बताए हुए, तो पहले जो बोले कि कर्म और ज्ञान जो है अगर बिना भक्ति के किए जाते हैं तो कम्प्लीटली वर्जित है, मीन्स एक्सेप्टेड नहीं है। और फिर बाद में कहा गया है कि जो शुद्ध भक्ति है वो 3 गुणों से भी परे है। और इसलिए जो है जो ये पूरा पूरा मार्ग जो है तो वो शुरू होता है शुद्ध भक्ति से, धीरे धीरे हम लोग प्रेमा तक पहुंचे और हम लोग को 23, 24, 27, 28 तक ये वाले श्लोक में कहा गया। फिर जो है भक्ति मिश्र ज्ञान जो है और कर्म मिश्र ज्ञान जो है उनको बताया गया है कि ये जो है ये भक्ति मिश्र ज्ञान और कर्म मिश्र ज्ञान जो है वो थोड़ा ऊंचा है इन लोगों से, किससे? ज्ञान और कर्म से। और फिर के अभी ये वाले 2 श्लोक में कहेंगे कि नारद मुनि अपने पर्सनल मंत्र से ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो मंत्र है ये गुरु से स्वीकारा मिला है, उनको ये मंत्र गुरु के माध्यम से मिलाया है। इसलिए नारद मुनि ये वाले श्लोक में जो है एक निष्ठा या एक श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं इस मंत्र के प्रति। और ये वाला जो है इसके मुताबिक जो है जो गुरु जो है यही बोलना चाहिए। अगर गुरु कोई एक्चुअली सीक्रेट बता रहे हैं किसी शिष्य को और वो शिष्य ने जो है उस मंत्र को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और गुरु ये मंत्र उसी शिष्य को देते हैं जिसपे उनका स्नेह है, किसी और को नहीं बोलते। इसलिए जो है ये मंत्र में जो है 32 जो है 32 क्या बोलते हैं शब्द अंक सिलेबल्स है। और फिर कहते हैं कि और इस शब्दों के जो देवता है वो भगवान है और इन भगवानों के जो है 4 रूप है।
वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और सो फिर इसलिए यही जो मेंबर है उनको बिल्कुल एक ऑर्डर में लगाया गया है ताकि वो समझे कि किस तरह के कृष्ण का ये जो चतुर्व्यूह है, जो ये जो है वो समझ सके। और जो है और क्योंकि अगर कोई ये चतुर्व्यूह को समझता है तो जो वैकुंठ में बैठे हुए कृष्ण को भी समझता है, और वैकुंठ में बैठे हुए कृष्ण को समझेगा तो कृष्णा, बलराम कृष्ण के पुत्र है और कृष्ण के पौपुत्र है, जो है प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, तो उनको जो है वसुदेव के नजदीक बिठाया गया है। तो ये वाले जो है इनको जो है बिल्कुल ऑर्डर के माध्यम से मंत्र में जो है अच्छी तरह से रखा गया है ताकि पता चले कि प्रद्युम्न जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं, अनिरुद्ध जो है सृष्टि की बोलते हैं ना कि पालन पोषण कर रहे हैं, और संहार जो करते हैं वो संकर्षण करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं जो है अपने दंडवत प्रणाम करता हूँ इनको, और मैं मन से जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसलिए जो है यहाँ पे एक मंत्र जो है वो उच्चारा गया है धीमहि, और ये गायत्री मंत्र है। कुछ भी शुभ कार्य स्टार्ट करने से पहले हम गायत्री मंत्र जो है वो उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप देखो भागवतम की जो पहला श्लोक है, जो जन्मादि यस्य यत अन्वयात् इतरश्च चार्थे अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इस तरह से ये वाला भागवतम का भी यही श्लोक शुरू होता है। तो अब आगे कह रहे हैं कि कौन वास्तव में जो है वो देख सकता है, ठीक है ना, भगवान को कौन वास्तव में देख सकता है। तो ये देखते हैं, इति मूर्ति अभिध्यानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यत् यत् यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। तो आगे कह रहे हैं, और एक सेकेंड, सीमा माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्ण। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रिय भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्व इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। हरे कृष्ण। जी आगे भी है। हाँ, हाँ। अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण या कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण।
धन्यवाद माता जी। तो जो है जो मंत्र है गुरु से ही मिलना चाहिए, क्योंकि वही जो है परंपरा में आता है। तो आगे कह रहे हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या महसूस किया। तो कह रहे, इमं स्वनिगमं भ्रानम अतवे अवेत्य मत अनुष्ठितम अदात में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वामिन भाव केशव। अर्चना माता जी प्लीज पढ़िए जरा। हरे हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। तात्पर्य: दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठ वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार भगवान के अस्तित्व को भी समझता है, जो अपूर्व तथा भगवान माता जी आपकी आवाज कट रही है, बिल्कुल मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो किसी और जगह पे जा सकते हो और हम अपने रूप के साथ कराते हैं। की आवाज इसके पश्चात भक्त को माता जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अर्चना माता जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हरे कृष्णा। ओके, शी जस्ट गॉट लॉक्ड ऑफ। ओके, लता ईश्वर माता जी प्लीज रीड दिस परपट। दिव्य शब्द द्वारा, रीड फ्रॉम हियर। हरे कृष्ण माता जी। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित हैं, जिनकी संख्या 10 है। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है नारद मुनि अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से यही बता रहे हैं कि जब उन्होंने भगवान ने जब आदेश दिए तो भगवान ने आशीर्वाद भी दिए। तो कौन सा आशीर्वाद दिया उन्होंने? भगवान ने एक तो ज्ञानम का आशीर्वाद दिया, ठीक है ना, और फिर जो है ऐश्वर्यम का। ऐश्वर्य मतलब ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद दिया। ऐश्वर्य यानी आध्यात्मिक ऐश्वर्य, ठीक है ना, यहाँ पे भौतिक ऐश्वर्य नहीं दिया। और फिर बाद में स्वामिन भावम, तो उनकी प्रेम भई सेवा, निजी जो है प्रगाढ़ प्यार तथा स्नेह, उनकी निजी सेवा दी थी। तो अब जो है इसका निष्कर्ष क्या है अगले वाले श्लोक में देखते हैं।
तो कह रहे अर्चना माता जी जरा रेडी रहना, हाँ, आप लॉग ऑफ हो गए थे इसलिए किसी और को मुझे बोलना पड़ा। त्वमपि अभद्र श्रुत विश्रुत विभो समापत्तेर्येन वेदा बुभुक्षितं प्रख्याः मुहुर्दीर्तात्मना संक्लेश शनिवारणं मुशन्ति नान्यतः। पढ़िए अर्चना माता जी इसको, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कहाँ गए अर्चना माता जी? अर्चना माता जी कहाँ चले गए? अर्चना श्रॉफ माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, पढ़िए जरा। माता जी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, बहुत अच्छे से आ रही है जी। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इस कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य: श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उनके साथ जुड़े वे अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तुष्टि के ग्रहित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्री मद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव की श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी धन्यवाद, आपकी वजह से देखो 5वां अध्याय हमने कंप्लीट किया, तो धन्यवाद, आपने हरे कृष्ण माता जी। समाप्ति की ओर ले गए आप माता जी, धन्यवाद आपका। तो ये वाले श्लोक में एक्चुअली क्या कह रहे हैं नारद मुनि तो कह रहे हैं कि अब जो है आप उसका वर्णन कीजिए जहां पे जब भगवान के हम जब गुणगान सुनेंगे तो जितने भी ज्ञानी लोग हैं और वो लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं ज्ञान के लिए, तो उनके हृदय भी संतुष्ट हो जाएंगे। और जितने भी जन साधारण लोग हैं और वो भी कष्टों को भोग रहे हैं, तो उनके भी कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिसके माध्यम से जो जन लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो इस मुसीबतों से बाहर निकल सके। तो अब जो है नारद मुनि की जितनी भी जो है उनकी कथा है वो सुन के जो है आगे जो है व्यास मुनि जो है अगले अध्याय में जो है फिर से प्रश्न करते हैं और फिर नारद मुनि की आगे की भी जो है जिंदगी पूरी होती है। अब मुझे ना आप लोगों से एक राय लेनी है, तो पहले हम लोग राय ले लेते हैं हम सबकी।
और फिर जरा मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, और जो लोग बोलना नहीं चाहते तो वो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। अभी हमारा नहीं जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, तो आज अगर हम देखेंगे अच्छा, मैं एक तो पहले बात तो मैं ना ये 2 दिन नहीं थी, मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि घर में अचानक डेथ हो गई। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे नहीं, वो लोग वृंदावन में हैं, तो फिर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जाना ही था, और बहुत निकट के हमारे रिश्तेदार थे, तो इसलिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब जो है अ, आज जो तारीख है 16 तारीख है, ठीक है। और 16 तारीख से आज तो दिन चलो चला चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो हमारे पास कम से कम 2 हफ्ते है। तो क्योंकि हम लोग जब है ना जन्माष्टमी जब नजदीक आती है ना, तो हम लोग एक किताब है उसका नाम है कृष्णा बुक, और ये कृष्णा बुक जो है, यह किताब जो है, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का ही ये किताब है। तो अभी हम लोग पहले स्कंद पे है, लेकिन एक 10वें स्कंद का सिर्फ कहानियों के रूप में श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा किताब लिखी हुई है। तो और वो है ना सिर्फ कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही उसकी चर्चा है। तो मेरा एक्चुअली कहना ये था, क्या हम सभी लोग, क्योंकि फिर ये ना उसमें समझाना नहीं होगा, उसमें सिर्फ रीडिंग होगा, ओनली प्योर रीडिंग करेंगे, उसको समझने की वगैरह कोई ये नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कहानी के रूप में है। तो क्या अगर कोई एक भी व्यक्ति ना बोलेगा ना हम नहीं करेंगे रीड, हम लोग भागवतम से ही कंटिन्यू करेंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कल से जो है हम लोग जो है कृष्ण किताब जो है भगवान की लीलाओं से भरी हुई, हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। तो क्या हम जन्माष्टमी तक जो है, जन्माष्टमी के बाद फिर से ये पहला अध्याय जो है हम लोग शुरू करेंगे, और जो है फिर से छठे अध्याय से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो क्या हम कल से जो है ये कृष्णा बुक रीडिंग शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन पर ही, क्योंकि इस वाले वेबसाइट पे कृष्णा किताब भी है। तो अगर आप लोगों की राय है तो हम लोग यस मैम, माता जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ना एक थम्स अप दे दो, बिल्कुल माता जी। एक थम्स अप दे दो सब लोग मुझे कि हम लोग कल से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि क्या बट है, माता जी किताब तो, मैडम माता जी किताब तो घर पे होगी, तो आप उसका पीडीएफ शेयर कर देंगे क्या आप ग्रुप में? नहीं नहीं, ऐसे जैसे ये भागवतम शेयर कर रही हूँ ना मैं ऑनलाइन पे, वैसे ही हाँ जी, हाँ जी, सेम वैसे ही शेयर करूंगी, क्योंकि इसी वेबसाइट पे जी माँ, कृष्ण किताब भी है, ठीक है ना। जी माता जी। तो मैं एक्चुअली सबसे पूछना चाहती हूँ, जय श्री भुजबल माता जी से, श्याम सुंदरी माता जी, श्वेता शर्मा, सेजल माता जी से, सीमा रेखा माता जी, रसिक कृष्णा प्रभु बिल्कुल शांत है, आज कुछ नहीं, उन्होंने रीडिंग किया है, रंजना माता जी, प्रीति माता जी, प्रीति मोकाशी माता जी, प्रीति राठौड़, प्रियंका माता जी, प्रीति बिष्ट माता जी, परमजीत कौर, नीरू सिंह, मनीषा माता जी, लता ईश्वर माता जी, कृष्ण कीर्ति माता जी, और कौन है, कविता माता जी, कलावती माता जी, ईश्वरी माता जी, छाया माता जी, डॉक्टर ऋचा कपूर, छाया फिरके माता जी, चारुस्मिता गुलिया माता जी, बिबा रानी माता जी, आरती माता जी, अनीता अरोरा माता जी, अमृत कौर माता जी, सबके नाम ले ले, अर्चना माता जी। तो आप लोग एक थम्स अप दे दोगे तो अच्छा रहेगा। आपको जाना है कहाँ पे थम्स अप देने के लिए, ये भी मैं बता देती हूँ। आप जहाँ पे अपने रिएक्शंस वाले इसमें जाओगे, और वहां पे एक थम्स अप का आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप थम्स अप दे दीजिएगा, तो फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं कल से, अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो। परमजीत माता आप बोल दिया, रंजना क्या माता जी? हरे कृष्णा मैं समझी नहीं। माता जी, कल से हम लोग कृष्णा किताब शुरू करने वाले हैं पढ़ने के लिए, जन्माष्टमी तक सिर्फ ही। हाँ माता जी, हाँ मैं अन्नू हूँ माता जी, वो मैं जरा आरती माता जी के घर आई थी, वहां से क्लास अटेंड किया है। ठीक है। तो और कल से पढ़ना है वो बुक। हाँ, वो मैं शेयर करूंगी ऑनलाइन पे, जैसे मैं भागवतम शेयर कर रही हूँ ना, वैसे ही मैं हाँ हाँ शेयर करूंगी। ठीक है और माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ लेना चाहेंगे क्लास माता जी कृष्णा बुक पे। ओके ओके ओके। अनीता अरोरा माता जी आप क्या कहते हो? बिभा रानी माता जी आप क्या कहते हो? चारुस्मिता माता जी क्या कहते हो आप? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, पढ़ना है ना सबको माता जी, रीड करना है। ठीक है। अब मैं भी पढ़ना चाहती हूँ माता जी, और आरती माता जी भी पढ़ना चाहती हैं। ओके जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी तरफ से तो एकदम हाँ है। थैंक यू बिभा रानी और माता हम जी। बहुत खुश भी हैं कि ये बुक हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो मौका लगेगा और ऐसे अच्छे जन्माष्टमी के मौके पर तो अरे बहुत अच्छा आप है। ना कृष्ण प्रेम में गोते लगाओगे किताब पढ़ोगे फिर। हरे इतनी बढ़िया बुक आ गई है। हाँ माता जी। नीरू माता जी कुछ बोलना? हाँ माता जी, पढ़ना है, रीडिंग सबको करना है ना माता जी। रेखा माता जी आप क्या कहते हो? हो पढ़ना है माता जी, अच्छा है। हरे कृष्ण माता जी, तो दंडवत माता प्रणाम। जी आपकी भी हाँ है? हाँ हाँ हाय। हाँ, मीन्स मैं जबरदस्ती किसी को हाँ नहीं बुलवाना नहीं चाहती। नहीं, जबरदस्ती नहीं है भैया, अच्छा है, हम भी पढ़ सकते हैं ना। तो सिर्फ जन्माष्टमी तक, जन्माष्टमी के बाद फिर से हम लोग ये छठा अध्याय शुरू कर देंगे। देखिए एक चले महीने में हम लोग दो चार छुट्टियां ली मैंने। उसके अलावा जो है हम लोग 5वें अध्याय तक तो पहुंच ही गए हैं इस वाले भागवतम में। और हमको कौन सा दौड़ना है, हमें तो भक्ति को समझना ही है। भक्ति के माँ श्याम सुंदरी माता जी ने हाँ बोल दिया है। और कौन है? ईश्वरी माता जी ने भी हाँ बोल दिया है। और अर्चना माता जी ने हाँ बोल दिया है। कीर्ति माता जी ने हाँ बोल दिया है। कलावती माता जी ने भी हाँ बोल दिया है। हरे और कृष्णा माता जी, ये टाइमिंग सेम रहेगा? हाँ सेम 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 टाइमिंग। सेम टाइमिंग। माता जी सेम टाइमिंग में है। तो और अगर कोई है आपके सहेलियां दोस्त जो है वो पढ़ना चाहते हैं। दोस्त मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे रसिक कृष्ण प्रभु है, उनके भी कुछ दोस्त होंगे मित्र होंगे, वो भी उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो जितने लोगों को आप ये वाले ग्रुप पे इनवाइट करना चाहते कर सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देती हूँ। तो जितने लोग लाभ लेंगे उतना अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है ना? तो ठीक है, हम लोग कल से 3 बजे से कृष्णा बुक की रीडिंग शुरू करेंगे। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नॉर्मली ही, क्योंकि मैं हर साल क्या करती हूँ ना, एक जन्माष्टमी के 1 महीने पहले ना मैं खुद ही पढ़ना शुरू करती हूँ। तो फिर मुझे ऐसे लगा कल, मतलब मैं बहुत टाइम से रीड कर रही, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो कि मैं अकेले रीड करूंगी तो इतना मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर मैं भक्तों के संग में रीड करूंगी तो मुझे ये कृष्णा किताब समझ में आएगी। और वास्तव में मैं सच में बता रही हूँ आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, कि मैं जब आप लोगों के संग में ये भागवतम पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं थी वो क्लियर होने शुरू हो गई है मेरे लिए। ये मेरा पर्सनल साक्षात्कार है। आप जितने भी है 35 लोग जो है इस फोरम पे, अभी 2-4 निकल गए क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का इशू था, उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे रियली बहुत रियलाइजेशन मिलते हैं। और ये जो विषय वस्तु है भागवतम की, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कृष्णा किताब तो हम रोज ही पढ़ते हैं, पूरे 365 दिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो भक्तों के संग में ही मुझे ऐसे लगता है कि मुझे समझ में आती है। तो आप लोगों का अच्छा साथ रहा तो मेरा भी कुछ भला होने ही वाला है। तो मैं आशा करती हूँ कि हम लोग कुछ पढ़ेंगे और मैं भी कुछ भगवान को समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है? तो इसकी रिकॉर्डिंग्स हम लोग नहीं लेंगे कृष्णा किताब की। बाकी तो फिर हम लोग जब जन्माष्टमी के बाद फिर से हम चालू करेंगे तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू।